में कहाँ तक बातचीत किए थे हम लोग? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन क्या चीज़ का? फॉस्फीन का। आज हम लोग को पढ़ना है फॉस्फीन का केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, कहा जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछता है क्यों से रिलेटेड या फलना को चिलना से भी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो ये वाला बात आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टी में। यानी क्यों से रिलेटेड आपका जब बात किया जाता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और अगर आपको जितना भी रिएक्शन दिखाई देते हैं बोर्ड एग्जाम में, या तो फिर कहता है कि इससे इसको भी क्रिया कराने से क्या बनता है, फिर कहते हैं कि इससे इसमें क्या चीज़ मिलाया जाए कि इसमें से दूसरा कोई पदार्थ बना दिया जाए, तो ये सभी जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं ये कहा जाता है आपका केमिकल प्रॉपर्टी से आते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर आपको कह दे कि भैया फॉस्फीन से व्हाइट फास्फोरस बनाना है, कैसे बनाइएगा? क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, और जो बच्चा इस प्रकार सोच लिया वो एग्जाम में बेहतर कर लेता है, और जो एग्जाम में बेहतर नहीं करता है लड़का, उसके पीछे है कि क्लास में बस आकर के लिख करके चला गया है। अब देखिए, अब बार बार तो इस बात को हम रिकॉल नहीं करते जाएंगे कि बाबू इसको क्वेश्चन ऐसे पूछता है, फिर भी हम लगता है मैक्सिमम चैप्टर में बताते चल रहे हैं। अब देखिए, फिर भी अब कहा जाता है कि क्वेश्चन आपके पास ऐसे पूछ दे, ये देखिए कि जब फॉस्फीन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन से पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसे भी पूछ सकता है, इसका आंसर यही होगा। फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अगर फॉस्फीन को हवा में छोड़ दिया जाए तो उस फॉस्फीन का नया यौगिक क्या बनता है, तो आपके पास यहाँ पर भी दिया हुआ है। फिर आपके पास है कि अगर फॉस्फीन को ऑक्सीजन के साथ 423 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो कौन से पदार्थ का निर्माण करते हैं। फिर कहता है आपके पास कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का निर्माण कैसे किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाते हैं, तो आपके पास ये भी बनाने का नियम आगे बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप सीख लेते हैं तो वहाँ पे बताने का कोई ज़रूरत हमको नहीं है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि जो चीज़ आपका रिएक्शन में दे उस रिएक्शन को बढ़िया ढंग से एकदम ऐसे लिख दो। फॉस्फीन बोल रहा है, फॉस्फीन लिख दिए। कह रहा कि फॉस्फीन के साथ ऑक्सीजन को भी क्रिया करवाना है, यानी ऑक्सीजन भी लिख दिए हैं। अब उसमें टेम्परेचर यदि दिया हुआ है तो यहाँ पे इस एरो के साइन पे हम क्या करेंगे, वो टेम्परेचर को यहाँ पे लिख देंगे। ये टेम्परेचर हमें क्या दिखाता है, हीट, कि रिएक्शन में क्या अवेलेबल है, हीट अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखिए, फॉस्फीन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, ये भैया आपको पता नहीं है ना, हमको पता है। ये तो देखा लिखा हुआ था तो लिख दिया, लेकिन जनरली क्या होता है ये तो पता नहीं है। अब देखते हैं, फॉस्फीन आपके पास है, फॉस्फीन 1 फास्फोरस और 3 हाइड्रोजन PH3 बनाता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास 2O2 के रूप में कितना अवेलेबल है, 4। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि P ऐसा कंपाउंड बनना चाहिए यहाँ पर जिसमें फास्फोरस भी अवेलेबल हो, हाइड्रोजन भी अवेलेबल हो और ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो। यही सोचने वाली बात होती है कि क्या बनाएंगे यहाँ पे कि आपका सटीक यहाँ पे बैठ जाएगा, कंपाउंड बन जाएंगे। अगर मान लिया जाए कि PH3O4 बना देते हैं तो ये तो कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता नहीं है, कि PH3O4 ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता नहीं है। लेकिन इसको लिखने का कोशिश जरूर करना है ऐसे कि चलो P लिख दिए, H3 लिख दिए और O4 लिख दिए। जब इतना लिखोगे ना तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा कि कुछ चलने लगेगा कि ये भैया ये तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इसको तोड़ ममोड़ के देखते हैं, तोड़ ममोड़ेंगे तो नजर आता है कि अरे H3PO4 शायद कहीं मास्टरवा पढ़ाया था हमको, तो H3PO4 इसको तोड़ने के बाद बन गया। अगर किसी बात से यहाँ पे हम और तरीका से तोड़ना शुरू करें कि चलो OPPH3 इस तरीका से 4OPS, ऐसे कोई कंपाउंड एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो लास्ट में आपके पास सही ऑप्शन क्या पकड़ाएगा, H3PO4।
यानी कि आप यहाँ पर देखिएगा कि जब फॉस्फीन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो आपके पास एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है H3PO4, जो कि एक प्रकार का ये फास्फोरिक एसिड होता है। एक प्रकार का क्या होता है? फास्फोरिक एसिड होता है। अब कहा जाता है कि H3PO4 ये ट्राइबेसिक के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ऑप्शन में आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि H3PO4 को किस प्रकार के बेसिक से जानते हैं। यह क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि H3PO4 किस प्रकार के बेसिक होते हैं, किस प्रकार का क्षारीयता इसमें होता है। तो किस प्रकार का क्षारीयता होता है? ट्राइबेसिस, यानी कि त्रिक्षारीयता जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमेशा एकदम गौर से देख लो, H3PO4 जिसमें ऑक्सीजन 4 हो वो ट्राइबेसिक हो जाता है। जिसमें ऑक्सीजन 4 होता है वो क्या हो जाता है? ट्राइबेसिक। एक बनता है H3PO3, तो H3PO3 जहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 होती है उसको हम डाइबेसिक बोल देते हैं। जहाँ पे 4 हो ट्राइबेसिक, जहाँ पे 2 हो वहाँ पे हम जहाँ पे 2 होता है वहाँ पे मोनोबेसिक कहते हैं, जहाँ पे 3 होता है डाइबेसिक कहते हैं। जहाँ पे 5 हो जाएगा, अगर सपोज डेट मान लो कहीं पे 5 हो जाता है तो यहाँ पे हम टेट्राबेसिक के रूप में मानते हैं। समझ गए? अब देखते हैं आगे। ये तो बात हुई कि फॉस्फीन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है भैया? तो आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनते हैं। भोला खड़ी हो जाएगा, पीयूष खड़ा होइए, बताइए H3PO3 ये किस प्रकार के बेसिक होते हैं, बेस होते हैं? H3PO3 किस प्रकार के बेस होते हैं? ट्राइबेसिक। चल आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, और है चल 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 यहाँ ना प्रसादी भगवान भी न ग्रहण करल जा है कि भगवान जाते। चल आओ जल्दी निकल गया। पढ़ा रहे हैं तो पीछे बतिया रहा है, सुन नहीं रहा है। यहाँ बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोले, 3 बार क्वेश्चन बोले, पूछ लिया कुछ, निकल पहले। गलती है, पीटो ना पहले। ए भैया जो, चलो संकेत खड़ी होगा। चलो बताओ H3PO3 किस प्रकार का बेसिक होता है? ट्राइबेसिक। कौन बकर बकर करिए, जन्मा मार देंगे हम। ट्राइबेसिक। चल इधर आओ, इधर। यही चलते तो समझा रहे थे, वो पूछे, जो लिखा हुआ है वो हम नहीं पूछ रहे हैं। तो हम लोग पता है, लिखल का सब बता देगा देख के। अच्छा ट्राइबेसिक, आधा ध्यान से पढ़ेगा नहीं बैठ के, और रिजल्ट गड़बड़ाएगा तो कहेगा कि नहीं ट्राइबेसिक कहाँ बोले हम। इसमें 3 गो क्वेश्चन बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव। चल चल जल्दी, टाइम 11 बता रहे फिर से बताएंगे पिटला के बाद। जहाँ से हल्ला होगा उठाएंगे इसे। अभी जस्ट बताए थे आप लोग को कि H3PO4 ये बेसिक के रूप में काम करता है। अगर यहाँ पे 4 रहता है तो ट्राई बेसिक कहलाता है, अगर यहाँ पे 3 रहता है तो डाई बेसिक कहलाता है, और ऑक्सीजन की संख्या 2 रहे तो मोनो बेसिक कहलाता है। यानी H3PO3 अगर कह दे तो ये कौन सा बेसिक हो जाएगा? डाई बेसिक। और H3PO2 अगर दे दे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ गए? और H3PO4 रहता है तो ट्राई बेसिक। याद रखना, हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, मतलब मैक्सिमम टाइम हम देखें आपका क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। H3PO कोई बनाएगा ही नहीं बनाएगा। अब देखिए सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन मिलेगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक, जितना H3PO4 से या H3 हाइड्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन से जितना भी आई क्वेश्चन है टेबल बनवा के लिखवा देंगे, ठीक है। उसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है कि H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या क्या होते हैं, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव डालता है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए शायद तुम लोग को पढ़ाए भी होंगे कभी,
D&A ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिखाए थे ना, वैसा ही बस यहाँ पे निकालना। चलिए देखिए, अब यहां पर आपके पास बोला है केमिकल प्रॉपर्टीज में ये फॉस्फिन का, कि फॉस्फिन को व्हाइट फास्फोरस में हम कैसे बदलेंगे, या फिर कहता है कि फॉस्फिन को 713 केल्विन टेम्परेचर पे, फॉस्फिन को 713 केल्विन टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं हवा के अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन वहां पे नहीं होता है, वहां पे सिर्फ क्या होता है, निर्वात होता है, यानी वैक्यूम होते। वैक्यूम मतलब क्या होता है आपका, निर्वात। अब देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब फॉस्फिन को निर्वात में 713 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो किस प्रकार के पदार्थ का निर्माण करता है। फिर क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी रह सकता है कि फॉस्फिन को हवा के अनुपस्थिति में 713 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो कौन सा पदार्थ का निर्माण करता है। अब देखिए, जब आपके पास फॉस्फिन दिया हुआ है यहाँ पे pH 3 के रूप में, अब यहाँ पर pH 3 अवेलेबल है, 713 केल्विन भी हम लिख दिए हैं, वैक्यूम निर्वात की उपस्थिति में काम कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर एकदम नहीं है। अब देखिए, निर्वात कहने का मतलब यहाँ पे समझना, कहा जाता है कि अगर आपके पास एयर की बात करता है तो एयर में नाइट्रोजन की भी उपस्थिति होती है और ऑक्सीजन की भी उपस्थिति होती है और आपका अदर गैस की भी उपस्थिति होती है। आपको पता है कि नाइट्रोजन 78%, ये आपका 21% और अदर गैस 1% पाए जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ निर्वात कह दे तो निर्वात में ऑक्सीजन और ये अदर गैस क्या हो जाते हैं, खत्म। सिर्फ उसमें क्या बचता है, आपका नाइट्रोजन बचता है। समझ गए। अब देखिए, तो जब आपके पास निर्वात से रिलेटेड बात करें कि इनमें से कौन से गैस निर्वात में कार्य करते हैं, तो कौन कार्य करते हैं, नाइट्रोजन। समझ गए। ये सब छोटा छोटा बात है जो एग्जाम हॉल में ज्यादा आपको मदद करेगा थ्योरी लिखने में। अब देखिए, फॉस्फिन यहां पर 4 मोल में अवेलेबल हमारे पास है, 713 केल्विन टेम्परेचर हमारे पास है, वैक्यूम दिया हुआ है, नहीं एब्सेंस ऑफ एयर दिया हुआ है। अब यहां पर देखो, पहले इसको तोड़ दो, 4 फास्फोरस है, देखो ये तो खुद पता चल रहा है, और हाइड्रोजन क्या है आपके पास, 12, यानी कि आप यहाँ पे साफ साफ लिख दो 6H2 यानी 12 हाइड्रोजन। यानी जब किसी पदार्थ को टेम्परेचर हम देते हैं, हीट देते हैं, तो हीट देने पर वो बंदा टूट गया, तो ये 4 फास्फोरस में टूटे और 12 आपका हाइड्रोजन में। तो बताइए क्या चीज का निर्माण करेगा, P4 और 6H2 का, यानी कि P4 + 6H2 व्हाइट फास्फोरस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। कोई दिक्कत। यानी कि जब फॉस्फिन को निर्वात में गर्म किया जाता है तो व्हाइट फास्फोरस तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। कोई दिक्कत। चलिए पीछे से बताएगा अभिषेक, व्हाइट फास्फोरस का सूत्र क्या होता है, बताओ, खड़ा हो अभिषेक, आया ना। व्हाइट फास्फोरस का सूत्र क्या होता है, P4। बैठो, दीपांशु आया है, हाँ। हाइड्रोजन गैस किस रूप में एग्जिस्ट करेगा बाबू, H में कि H2 में, H2 में, पक्का, ठीक। बैठो, देखिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट पे, कि फॉस्फिन का केमिकल प्रॉपर्टीज में यहां पर अब अभिक्रिया की बात कर रहा है क्लोरीन से। यानी आपके पास फॉस्फिन दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, यानी कि इसको ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि जब फॉस्फिन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए
मुख्य रूप से कहा जाता है कि अगर कोई फॉस्फिन है, कोई क्लोरीन है, PH3, यहाँ पे इसको भी तोड़ दो, PHH के रूप में टूट गया। यहाँ पे कितना क्लोरीन है? 6 क्लोरीन है, 3 4 5 और यहाँ पे 6। अब यहाँ पे देखो कि फॉस्फिन 1 है, यहाँ पे ये बंदा 3 है, यानी कि एक कंपाउंड फास्फोरस और यहाँ पे 3 क्लोरीन आपस में मिल करके ये बना देता है PCl3। अब बताइए कि 3 हाइड्रोजन है और ये 3 क्लोरीन आपस में मिल करके क्या बना देगा? 3HCl बना देगा ना। यानी कि जब फॉस्फिन को क्लोरीन से भी क्रिया करवाते हैं तो आपका बनता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और प्लस 3HCl। सपोज डेट मान लेते हैं कि यहाँ पर PH3 है और 5Cl2 है, तो अब यहाँ पर किस प्रकार का कंपाउंड बनेंगे? अब देख लो, एक फास्फोरस 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपके पास कहा जा रहा है क्या चीज कि 10 क्लोरीन है ना, 10 क्लोरीन, 2 4 6 7 8 9 और 10, एकदम तोड़ के समझ। एक फास्फोरस के पास आपके पास PH3 जा रहे हैं। अगर मान लिया जाए 4 दूनी 8, 8 लेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन से बन जाएगा। 4 लेंगे, 2 हटा, 4 दूनी 8, क्योंकि 3 क्लोरीन यहाँ पे बचेगा तो 3 हाइड्रोजन के साथ शिफ्ट हो जाएगा और 5 इसके साथ आ जाएंगे। अब देखिए, एक फास्फोरस और यहाँ पर 3 और 2 5, ये 5 क्लोरीन इसके साथ आएगा, क्या बना देगा? PCl5। 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन आपस में मिलके क्या बना देगा? 3HCl। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्लस 3HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब यही चीज के बारे में पढ़ना होता है कि PCl3 और PCl5। पूछिए। अगर क्लोरीन को आधा तो जोड़ते, जैसे 4 तोड़ते तो नहीं, तो कोई कंपाउंड भी तो ऐसा बनना चाहिए। PCl4 कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मान लिया जाए कि आप सुनिए, PCl3 है, आप कह रहे हैं कि PCl4 बना देते, आप कह रहे हैं PCl5 बना देते, तो ये 2 रूप में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि देख लो, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक लॉन पेयर यहाँ पे बच जाता है, ऐसे हो जाएंगे आपका Cl Cl Cl। लेकिन यहाँ पे P जो है आपका, मान लिया जाए 4 बनाओगे तो एक लॉन पेयर अकेले बच जाता है ना। ये कोई आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा नहीं, ये बेचारा अनस्टेबल कंपाउंड बना देगा। यहाँ पर देखते हैं PCl5, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ऐसे ऐसे करके Cl 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 Cl, PCl5 एग्जिस्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब देखते हैं आगे की ओर, 2 और रिएक्शन इसमें है। पहले क्वेश्चन लिख लो जो इंपॉर्टेंट है। H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? हाउ मेनी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस? हाउ मेनी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H3PO4, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक को क्या बोला जाता है? ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 चीज आपको बता दिया गया कि भैया H3PO4 को ट्राइबेसिक कहते हैं, H3PO4 का नाम क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल के दिखाओ, बहुत सारे बच्चे बनाएंगे।
क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है और यही हम लोग को टीचर नहीं पढ़ाता था, समझ गए। तो लगता था कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया पता ही नहीं चलता था, लेकिन तुम लोग के साथ ऐसा ना हो इसलिए कुछ अभी से ही प्रैक्टिस में रहो। हाँ +5 आएगा मे बी। देखो एक शॉर्टकट तरीका है, अगर 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में दे रहा है, समझ गए, तो आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव दे मेरे भाई तो बहुत ही आसान तरीका से बना देंगे इसको ऐसे कि H3PO4 है तो डायरेक्ट करेंगे कि एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो 4 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएंगे -8। एक हाइड्रोजन पे कितना होता है +1 तो 3 हाइड्रोजन पे +3। अब बताओ इस फास्फोरस का वैल्यू हमको x यानी निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू हम कितना रखेंगे, इस कंपाउंड को हम 0 कर दें, तो यहाँ पे कंपाउंड का वैल्यू +3 +5 -8, ये +3 +5 मिलकर के क्या बना दिया +8 और ये वाला आपका क्या बन गया -8, ये कट करके क्या वैल्यू आ गए 0, यानी कि आप पे फास्फोरस का वैल्यू क्या रखे थे +5। अब देखो मान लिया जाए कि ऐसे नहीं बन रहा है, बढ़िया से बनाना है तो ऐसे बनाओ सब्जेक्टिव टाइप पे कि H3PO4 संसार का कोई भी कंपाउंड 0 के बराबर होता है। कंपाउंड हमेशा क्या होता है न्यूट्रल होते हैं, 0 होता है। अब देखो इसका वैल्यू पता है कि भैया 1 होता है +1 × 3। इसका वैल्यू नहीं पता है क्योंकि इसका वैल्यू तो खुद निकालने के लिए बोला है, तो जिसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है उसको x मान लेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है ×4 = 0। चलो अरे देखो इधर अपने मत समझो। अब यहाँ पर देखो +1 × 3 क्या बन जाएगा +3। चलो अभी डिजाइन मत बना, स्टाइल मारने का समय अभी नहीं। देखो x और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 बराबर +x उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये +8 में, और ये वाला उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -3 में, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे +5 आ जाएगा। x आप किसको माने थे p को, p का वैल्यू कितना आ गया +5। कोई दिक्कत? तो ये ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते। ढेर बच्चा को तो याद रहता टिक डायरेक्ट मार देता है कि H3PO4 दिया हुआ चलो मार देते हैं। ये सब आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आपको दिया गया है, बनाओगे डायरेक्ट मिलेगा। ना देखिए कौन बताया रे बगल में, अच्छा गोरका बैठल है। देखिए कहा जाता है आपके पास, जरा सा एकदम बेसिक से समझना, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे लेकिन इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि PCl5 बनाने की विधि क्या होती है, पहला क्वेश्चन। फिर कभी कभी कहता है कि PCl3 और PCl5 का नाम क्या होता है ये। फिर कहता है कि PCl3 और PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। यही 3 क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड। मतलब मैं भी पूछ सकता है, ये ना कि जबरदस्ती दम पूछबे करेगा, ठीक ना, लेकिन पढ़ लो पूरा। आप बताओ कि फास्फोरस यहाँ पे है नीतीश, तो P सही है कि P2 सही है कि P4 सही है? P4 सही है। अगर कोई कहे आपके पास कि फास्फोरस का सूत्र क्या होता है, सैम्बुल क्या होते हैं, P। अगर कहे आपके पास कि फास्फोरस का मॉलिक्यूलर सूत्र क्या होता है, हाँ भाई यही बच्चा कंफ्यूज, यही चीज बताना चाह रहे थे। फास्फोरस का सैम्बुल होता है P, जिसको हम क्या बोलते हैं संकेत। लेकिन अगर फास्फोरस की बात करता है यहाँ पर कि आणविक सूत्र क्या होते हैं, अणु के रूप में क्या सूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि आणविक के सूत्र, तो आणविक सूत्र होता है आपका क्या चीज P4। ये सब छोटा छोटा चीज है, समझ गए, जो कि मैक्सिमम टीचर नहीं बताते हैं, गलत करते हैं। अब देखिए जहां पर बाबू आप पढ़े होगे, एक चीज बताते हैं आप लोग को, ये सब ऐसी नोट में कहीं पे लिख लेना।
आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और एक क्या होते हैं आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? प्रतिफल। रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? अभिकारक। अब समझना, अगर रिएक्टेंट के तरफ X दिया हुआ हो, जो हाइलो एल्केन बच्चा पढ़ा होगा समझ गया होगा कि हम क्या लिखवाने वाले हैं। यहां पर अभिकारक के तरफ X रहता है तो इसका जो नाम होते हैं, जैसे X यहां पे आपके पास है तो X कहा जाता है कि ये हाइलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है, यानी हाइलोजन के नाम से जानते हैं। लेकिन यही X प्रोडक्ट के तरफ मिल जाए किसी एलिमेंट के साथ, किसी एटम के साथ, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? हाइलाइड होता है। ये एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। अब एक बात बताओ, हाइलोजन ग्रुप जो है ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, यानी ग्रुप 17 को हम हाइलोजन ग्रुप कहते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर जहां पर X दिखाई दे वहां पर आप लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या तो आयोडीन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है। फैशन करेगा बर्बाद यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर F अगर रहता है तो इसको लिखते हैं भैया फ्लोरीन, Cl को लिखते हैं क्लोरीन, Br को लिखते हैं ब्रोमीन और इसको लिखते हैं आयोडीन। लेकिन ये हाइलाइट अगर आपके पास दिया हुआ है, इसको भी ग्रुप 17 को हम लोग मानते हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर अगर आपका रह जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम होता है फ्लोराइड। आईडी के रूप में है ना यहाँ पे, तो सब में आईडी लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड और इसको बोलते हैं आयोडाइड। अब एक बात बताओ, सपोज डैट मान लो यहाँ पे कि P+Cl ऐसे दिया हुआ है, 3Cl2 3Cl2, तो 3 इधर और 3 उधर, 3 तो जाएगा नहीं, 4 ले लो, 4। अब बताइए, एक फास्फोरस यहाँ पे हमारे पास Cl है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? फास्फोरस। इसका नाम हम क्या लिखेंगे? क्लोरीन लिखेंगे कि क्लोराइड लिखेंगे? क्लोरीन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे क्लोरीन? क्योंकि रिएक्टेंट के तरफ है। लेकिन इधर मान लो कि हमारे पास बन जाता है 4 दूनी 8 या PCl4, PCl3 बन जाते हैं, लेकिन गड़बड़ा जाएगा ना जी। 3 क्लोरीन चला गया तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 5। तो 5 भी अगर बनाते हो तो क्या बनेगा? PCl5। फिर 3 क्लोरीन बच जाता है, तो यहाँ पे अगर हम 5 करते हैं तो क्या बनेगा? 10 PCl5, फिर 5, 2, 3, 4, 3 अगर लेते हैं तो 3 दूनी 6, PCl3 + 3Cl2 नहीं बन पा रहा है। अगर 4 लेते हैं तो 8 नहीं बन पाएगा। अच्छा P4, अच्छा कुछ यहाँ पे होता है फास्फोरस मोल में, इसीलिए नहीं बन रहा है, क्योंकि एक फास्फोरस PCl3 के रूप में बनाता है, 2 PCl3 के रूप में, 3 PCl3 के रूप में बनाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कि 2 PCl3 है, तो 2 PCl3 यहाँ पे, चलो आगे तो मिलेगा ही, यहाँ पे समझ लो। मान लो कि यहाँ पे क्लोरीन आपके पास है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे Cl रहता है तो क्या बोलते हैं इसको? क्लोरीन। लेकिन यहाँ पर अगर PCl कुछ बनाता है, Cl3 या PCl5 बनाता है सपोज दैट, तो इसका नाम क्या हो जाता है? क्लोराइड। अब इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यही समझाना मेरा मकसद था, समझ गए कि PCl3 और PCl5 के बारे में। चलिए इसको जरा सा नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा कि फास्फोरस का सिंबल क्या होता है और फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है।